प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एक बहुत ही विषय चल रहा है अब, रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन का पर्व बहन भाई का पर्व है। एक भाई और बहन एक दूसरे से मिलते हैं। एक दूसरे से जो संबंध भी यदि बिगड़ भी जाता है, कोई विचार बिगड़ जाते हैं, तो वह पुनः मिलने पर वो विचार फिर नष्ट हो जाते हैं। और जो एक अच्छे विचार हैं, जो एक भाई का दायित्व है बहन के प्रति, उसका बोध होता है। लेकिन जो मैं मूल बात आपसे कहना चाह रहा हूं, लेकिन इन कथित ठेकेदारों ने, इनके लिए क्या कहूं मैं, इस त्योहार को भी शुभ और अशुभ से जोड़ दिया। भद्रा नाम दे दिया कि ये भद्रा चल रही है, अब जो आप राखी नहीं बांधेंगे। जैसा ये बताते हैं कपोल कल्पित कि भद्रा जो है वो सूर्य की पुत्री है और शनि की बहन है। यानी मतलब विवेकहीन स्वयं तो है ही, लेकिन ये पूरा समाज भी विवेकहीन कर दिया। क्या जो सूर्य जड़ है उसके पुत्री हो सकती है? जैसी इन्होंने कपोल कल्पना सूर्य को मुंह में देने की हनुमान से करवाई, ऐसी कपोल कल्पना करके के सूर्य की पुत्री है भद्रा, और अब अशुभ है और ये शनि की बहन है, इसलिए इसमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। और जो बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हैं आज भी, आपने देखा वो बाबू राम जी की एक वीडियो आ रही थी और वो घोषणा कर रहे थे कि रावण का विनाश इसलिए हो गया था कि शूर्पणखा ने भद्रा में उसके पाछी बांधी थी। और उसकी इतनी मोटी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही थी कि रावण का नाश भद्रा में पाछी बांधने से हुआ था या सीता का हरण करने से हुआ था। यदि ये कहता था कि सीता का हरण करने से हुआ था, तो अपने ऊपर भी ये बात आती कि तेने भी तो हरण करे हुए जेल में पड़ा है। तो वहां बैठे भी क्या बहका रहे हैं कि भद्रा में शूर्पणखा ने सीता के रावण के सीतू बांधी थी पाछी, इसलिए रावण का विनाश हो गया था। यही सेम घटना जब आ रही है इतिहास में, जब यहां पर आताताई लड़ने के लिए आते थे, तो ये ढोंगी पाखंडी बैठे ये कहते रहते थे कभी लड़ने की मुहूर्त नहीं आई है। आपको अचंभा होगा, आश्चर्य होगा कि ऐसी बात क्या हो सकती है क्या? अरे जब ये हो सकती है, बहन आई हुई है और मान लिया वो विलम्ब हो गई, 9 बजे आ गई, 10 बजे आई, तब पाछी नहीं बांधेगी, अब जो है भद्रा लग गई है, अशुभ हो गया। यानी क्या कहते हैं कि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अरे इन मूर्खों है जो ये पूछे कोई, अशुभ का तो होता है कि कोई हम अशुभ कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए तो अशुभ समय है, लेकिन शुभ कर्म के लिए भी मना करते हैं कि भाई अब मुहूर्त नहीं है, शुभ कर्म भी मत करो। और ऐसा कभी नहीं बताते कि यह शुभ कर्म के लिए अशुभ मुहूर्त है, अशुभ कर्म मत करो। तो ये समाज किस तरह इनके शिकंजे में है, जो एक गुलामी है, एक ये मानसिक गुलामी है। जैसे एक शारीरिक गुलामी थी, हम जब यहाँ पर आताताई आए, मुसलमानों ने आक्रमण किया, उनके गुलाम हुए, तो शारीरिक गुलामी थी। एक फिर हम यहाँ अंग्रेज आए, उनकी मानसिक गुलामी झेली। एक उन्होंने जो हमारे ऊपर थोप दी, बाइबल थोपी या कुरान थोपी या कुछ और थोपा और ग्रंथ थोपे, अपनी मान्यताएं थोप दी, या इन भक्तों द्वारा या इन कथावाचकों द्वारा जो हमारे ऊपर बातें थोप दी गई, इन सब बातों के कारण हमारा क्या हुआ कि मानसिक गुलामी हो गई। और इस मानसिक गुलामी के कारण ही तो भारत गुलाम हुआ था। आप देखेंगे जब राजा दाहर का, आपने यदि कहीं इतिहास पढ़ने को वो मिले जो मैंने पढ़ा है, तो जब राजा दाहर युद्ध करना चाहता था तो पंडितों ने कह दिया था कभी मुहूर्त नहीं आई है। और उसकी पत्नी जो थी वो कह रही थी निरंतर का दुश्मन चढ़ता आ रहा, गुप्तचर बता रहे हैं, आप जाकर के रोकिए उसको। लेकिन वहां मुहूर्त ही नहीं बताई पंडित ने, यहां तक जब तक नहीं बताई जब तक किले में आताताई आक्रांता ना आ गई। और दुष्परिणाम क्या हुआ कि राजा दाहर मारा गया। यदि बाहर ही उसको रोक लिया गया होता तो नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं रोक पाए थे? क्योंकि अभी मुहूर्त नहीं आई है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो बेचारे दिग्भ्रमित है, ये स्वार्थी हैं, ये दिग्भ्रमित नहीं है, ये तो समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। और ये दिग्भ्रमित
समाज को दुख के सिवा और कुछ नहीं देते हैं। लेकिन अफसोस है कि ये दुखी समाज सदा इसी की मानता है। क्योंकि एक होता है बहकना और एक होता है समझना। यदि आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए समझ चाहिए, और बहकने के लिए बहकने वाले के पास में कुछ है, यानी बहकाने वाले के पास में समझ चाहिए। समझ के लिए समझाने वाले के पास में भी और समझने वाले के पास में भी, दोनों के पास समझ चाहिए। लेकिन बहकाने वाले को यदि समझने वाले के पास अब समझ आ गई तो फिर बहका नहीं सकता, इसलिए उसको नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हमारा ये समाज समझ के बिना चल रहा है। कोई भी तर्क नाम की चीज नहीं है, विचार नहीं है, ऐसे ही करते हैं। इन्हीं आधार पर तो इन्होंने धर्म के नाम पर सती प्रथा चलाई थी, जिंदी बेटियों को जला दिया करते थे। कभी उन्हें पाछी राखने से बंद किया, कभी ढोल शूद्र पशु नारी सबले ताड़न के अधिकारी। कभी कहते हैं ये वेद नहीं पढ़ सकती, कभी कहते हैं ये गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, कभी कहते हैं ये पाछी नहीं बांध सकती, अब जो मुहूर्त नहीं आई है। अरे इन धुत्तों से पता नहीं ये समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और एक और अफसोस है कि इन व्यक्तियों को राजाश्रय भी प्राप्त है। जो राजा को ऐसे ढोंगी पाखंडियों को समाज में जो भ्रांतियां फैला रही हैं दंडित करना चाहिए, तो प्रोत्साहित किया जा रहा। मैं उन सभी ऐसे व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि जो थोड़ा भी विचार रखते हैं तो इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैलाइए, जिनसे ये जो जन साधारण है, जो हमारा समाज है, इनके शिकंजे से निकल सके, सत्य को सत्य समझ सके या सत्य को असत्य समझ सके। इसके लिए जितने भी हमारे विचारवान व्यक्ति हैं, चाहे वो आर्य समाज में हैं या आर्य समाज के बाहर हैं, या वो नेतागण हैं, राजनीति में कर रहे हैं, उनको ये बात को समझना चाहिए कि जो इस तरह की बात चल रही है, इतनी कुप्रथा, इतना पक्षपात देश के अंदर आता जा रहा है कि यदि कोई मुसलमान गलत भी कह दे और वो हिंदू मुसलमान का मैटर हो तो सबले मुसलमान उस गलत के साथ हो जाएंगे। और यही अवस्था हिंदुओं में आ रही है। यदि कोई हिंदू गलत भी कह दे, इस आधार पर कह दे हिंदू मुसलमान के आधार पर, तो वो भी ठीक है, जबकि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। पक्षपात अन्याय कोई भी करे वो कभी ठीक नहीं हो सकता। जैसे ही आज आसाराम के बापू के बारे में एक बात हो रही है, अब वही और जितने आतताई थे, आतंकवादी थे, वो छोड़ दिए गए, इतना कठोरता नहीं दिखाई गई, लेकिन ये व्यक्ति ही जेल में क्यों है? यानी यदि वो निर्दोष है तो जेल में होना नहीं चाहिए। और यदि इसलिए निकालना चाहते हैं कि वो हिंदू है और किसी को इसलिए जेल में डालना चाहते हैं कि मुसलमान है, तो यदि ये दूसरे ने किया और तुम भी ऐसा ही कर रहे हो तो हमें तुम अंतर क्या? फिर ये नींव कब तक चलेगी? ये आधार कब तक चलेगी? कभी तक नहीं चल सकता। यदि संसार के लोग सुखी रहना चाहते हो तो आपको इन मजहबी बातों से, जातिवाद की बातों से, मूर्खता की बातों से, कट्टरता की बातों से दूर होना पड़ेगा और सत्यता समझनी पड़ेगी। और सत्यता यदि कहीं है तो केवल वेद के पास में है, आर्य समाज के पास में है। और यदि आप सत्य समझना चाहते हैं तो कृपा सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके देखें। ये भ्रमित समाज, और मैं ये कहूँ भ्रमित समाज को देख करके, अपने लक्ष्य को देख करके भ्रमित राजनीति, सब कुछ भ्रमित हो रहा है। और बस परमात्मा ही मालिक है इस भारतवर्ष का। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा कि जो जानता हो, या तो वो जानता नहीं है या जानता है तो मानता नहीं है। और कुछ ऐसे हैं, ये भी बीमारी को जानते भी नहीं है, ये भी नहीं जानते कि मैं जानता नहीं हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और मैं ये आशा करूँगा आप सब लोग बागों से, उन बहन भाइयों से, कि आप इन ऐसी बुराइयों का युक्त तर्कों के आधार पर खंडन करें। और जैसे हम कह चुके हैं कि कोई भी कथावाचक इन बातों को लेकर जो निराधार बातों को फैलाते हैं, यदि कोई शास्त्रार्थ करता हम शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं। हम ये रोज लिख कर भी दे रहे हैं, हमने फेसबुक पर भी डाला है, यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं। जिसका जी करे वो शास्त्रार्थ करे। फिर अफसोस है कि ये ना तो शास्त्रार्थ करते हैं लेकिन बहकाने से भी बाज नहीं आते हैं, क्योंकि इनके स्वार्थ उससे प्रभावित होते हैं। और बड़े दुख और अफसोस की बात है
कि वो व्यक्ति मार्गदर्शन कर रहे हैं। भोले भाले ऐसे व्यक्ति हैं, जब वो उनसे कहते हैं, जाकर के उपदेश करते हैं कि आपको मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और यदि उन्हीं को बुलाना चाहते हैं ना, जो ये कहते हैं मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, वो कहते हैं हमें इतने लाख रुपए चाहिए जब कथा करना आएंगे। अरे जब वो मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो तुझे इतने लाख कथा के कहां से देंगे। लेकिन उसकी तो समझ में आती है जो लाख रुपया ले रहा है, लेकिन जो दे रहे हैं ये साधारण सी बात उनकी समझ में नहीं आती। कि ये खुद व्यक्ति मोह माया के बिना ये नहीं आया। यदि तुमने इसे माया नहीं दी होती तो ये तुम्हारे कथा कहने नहीं आ सकता था। यदि इस बात पर संशय हो तो किसी कथावाचक को बिना पैसा दिए बुला करके देख लीजिए, उसे पैसे चाहिए। इस बातों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा और मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कथावाचकों से, एक यहाँ इस न्याय व्यवस्था में बच सकते हो, इस समाज को धोखा दे सकते हो, लेकिन जिस सनातन की बात करते हो, जिस परमात्मा की बात करते हो, जिस ईश्वर की बात करते हो, वो ईश्वर तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम्हें बहुत दंड देगा। क्योंकि तुम जानते वेद में कहीं ऐसी बात नहीं है किसी को बहकाना, झूठ बोलना, ढांव देना, उसको ये वेद के विरुद्ध बातें हैं। वेद के आधार पर कोई भी इन बातों को सिद्ध नहीं कर सकता। केवल ये अपनी कपोल कल्पना से समाज को ठग और बहका रहे हैं। मेरा अनुरोध है फिर के पुनः सभी उन बहन भाइयों से, अब ऐसे इन ठगों के बहकाई में ठगाई में ना आए। ओम शम।